नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो आप सबको तपना पड़ेगा। जैसे सूर्य तपता है और सूर्य तपता है तभी जाके क्या होता है, सुबह होती है। तो आपको सूर्य की तरह तपना होगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन मिलता है, तब जाके सफलता मिलती है। कुछ लोग हैं ना, जब सफलता मिल जाती है तो तब देखते हैं कि उसने कैसे सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने इतने लंबे दिनों में, इतने लंबे अरसे में जो मेहनत करी, जो तपस्या करी है, उसको देखो ना कि उसने क्या किया है, कितना बड़ा त्याग किया है, कितना ज़्यादा मेहनत किया है, तब जाके आज ये दिन आया है। तो आप सब उसके जो संघर्ष हैं उस पे फोकस रखिए, उसको देखिए कि उसने कैसे ये सफलता हासिल की है, और तब जाके आपको सफलता मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं आज क्या है। समकालीन काव्य हैं, समकालीन रचनाएं हैं और उनके कवि हैं। दो हमने लिया है समकालीन में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अशोक वाजपेयी हैं, मंगलेश डबराल हैं। अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, इनकी रचनाओं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम एकदम से बेहतरीन ट्रिक से याद करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। शहर अब भी संभावना है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में। तत्पुरुष ये भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और। एग्जामिनर को जब पेपर टफ बनाना होता है तो वो खोजता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक उठाएं जहां से बच्चों का तैयार नहीं होता है। तो हम हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको समकालीन में दिक्कत होती है। तो हम याद करते हैं अशोक वाजपेयी की रचनाएं। अशोक वाजपेयी हमने याद किया था। हमारे यहाँ एक अशोक नाम के व्यक्ति हैं, सज्जन है भाई। एक अशोक नाम के व्यक्ति हैं, वो शहर नहीं जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ घर पे रहना है। वो शहर नहीं जाना चाहते, अगर जाते भी हैं 1 महीने हफ्ते में आ जाते हैं वापस। तो उन्हीं के ऊपर क्या किया था, हमने ये ट्रिक बना दिया था, क्योंकि हमें अगर रिलेट करके ट्रिक बनाएंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो अशोक वाजपेयी अशोक हैं और शहर अब भी संभावना है। उनके घर वाले सोचते हैं कि अब भी संभावना है, हो सकता है ये शहर चला जाए, 4 पैसे कमा के लेके आए। शहर अब भी संभावना है, मतलब अशोक के जाने की अब भी संभावना है शहर, लेकिन वो जाते नहीं, एक पतंग अनंत में। उनका घर जो है रोड पे है, उनका घर रोड पे है और वहीं से अपना पतंग उड़ाया करते थे बच्चों के साथ। काम वाम नहीं करना है, बस पतंग उड़ाते थे। और तत्पुरुष किसके साथ, तत्पुरुष मतलब दूसरे पुरुषों के साथ वो पतंग उड़ाया करते थे। कहीं नहीं वहीं, उनको कहीं नहीं जाना है, बस वहीं अपने घर पे रहना, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला। वो अकेले रहे लेकिन उनको घर पे रहना है। अपने घर वालों से कहते हैं कि थोड़ी सी जगह दे दो। क्या कहते हैं, थोड़ी सी जगह, मतलब मुझे थोड़ी सी जगह रहने के लिए चाहिए, बाकी मुझे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। घास में दुबका आकाश, जैसे घास में कोई छोटा सा जीव दुबका रहे, वैसे ही वो अपनी कुटिया में, वहाँ जो अपना छप्पर का घास का बनी बनी रहती थी, उसी में दुबके रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। अभी कुछ और कहते थे कि अभी मुझे कुछ दिन और घर पे रहना है, मुझे शहर नहीं जाना है। अशोक वाजपेयी अशोक हैं, वो शहर नहीं जाना चाहते। घर वाले सोचते हैं कि शहर अब भी संभावना हो सकता है, शहर जाने की अब भी संभावना है। लेकिन वो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं पुरुषों के साथ। तत्पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ पतंग उड़ाते हैं और कहते हैं कहीं नहीं वहीं, मुझे वहीं घर पे रहना, कहीं नहीं जाना है। बहुरी अकेला, मैं अकेले रह लूंगा, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। और घास में दुबका आकाश की तरह वो घर पे रहते हैं। अभी कुछ और कहते हैं, मुझे अभी कुछ और दिन रहना है। अच्छा हुआ कि वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो ये ट्रिक देख के ना आ जाते मुझे मारने। तो अशोक के ऊपर ये ट्रिक है, आई थिंक आप लोगों को याद हो गई होगी। अब देखते हैं मंगलेश डबराल। इनकी रचनाओं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो क्या है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आकाश भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मंगलेश डबराल, डबराल को जितने लोग जो हैं पहले जानते होंगे, ढेबरी जिसको बोला जाता था, ढेबरी। जैसे लालटेन है ना, वैसे ढेबरी बनाई जाती थी और उसमें बत्ती डाल के तेल जो है रखा जाता था और थोड़ा सा प्रकाश रहता था। तो मंगलेश डबराल हैं, ढेबरी लेकर पहाड़ पे लालटेन भी ले ले हैं, जा रहे हैं। मंगलेश है और वो ढेबरी लालटेन लेके पहाड़ पे जा रहे हैं। क्या देखते हैं, घर का रास्ता। लालटेन इसलिए इंसान लेता है ताकि रास्ता साफ सुथरा दिखाई दे, अंधेरे में गिरने की संभावना रहती है। तो क्या करता है, घर का रास्ता, लालटेन लेके घर के रास्ते की तरफ जाते हैं। हम जो देखते हैं, और क्या कर रहे हैं, हम जो देखते हैं वो वहाँ कुछ देख रहे हैं। कैसी आवाज भी एक जगह है, कुछ आवाज आ रही है, आवाज भी एक जगह से आवाज आ रही है। और मुझे दिखा एक मनुष्य, फिर उनको अंत में क्या दिखता है, मुझे दिखा एक मनुष्य, फिर उनको अंत में एक मनुष्य दिखाई देता है। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। मंगलेश डबराल हैं, मंगलेश हैं और लालटेन लेके जो है पहाड़ पे जा रहे हैं। फिर घर का रास्ता देखते हुए जाते हैं। हम जो देखते हैं, फिर क्या देखते हैं कि एक जो है आवाज भी एक जगह है, एक जगह से कुछ आवाजें आ रही हैं। और फिर क्या देख रहे हैं कि मुझे दिखा एक मनुष्य, फिर उनको एक मनुष्य दिखता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होता है तो आप इसको दोबारा तिबारा देखिए, क्योंकि रचनाओं को याद करने का यही सही तरीका है। इतनी सारी रचनाएं हैं, बहुत दिक्कत होती है, तो रचनाओं को ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अशोक वाजपेयी हैं, अशोक हैं, शहर अब भी संभावना है, पतंग उड़ाते हैं दूसरे पुरुषों के साथ तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं अकेले, थोड़ी सी जगह दे दो, घास में दुबका आकाश की तरह, घर पे रहते हैं और कहते हैं अभी कुछ और दिन मुझे रहना, अभी कुछ और। मंगलेश डबराल हैं, लालटेन लेके पहाड़ पे जा रहे हैं और घर का रास्ता देखते हुए जाते हैं। कहते हैं कि हम जो देखते हैं, और क्या देखते हैं कि कहीं से एक जब आवाज आ रही है, आवाज भी एक जगह से आवाज आ रही है, और मुझे दिखा एक मनुष्य। इस तरह से याद करेंगे तो रचनाओं को आप पकड़ लेंगे कौन सी रचना किसकी है। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।